पूर्णिमा यानी 28 जनवरी को सोदड़ के बाणगंगा बैराज पर आदिमाँ बाणगंगा की महाआरती का आयोजन श्री लक्ष्मण पीठ सेवान्यास लखनऊ द्वारा किया गया। आइए सुनाते हैं महाआरती को लेकर किसने क्या कहा। जल पीने की व्यवस्था धीरे धीरे गर्मी आएगी तो गर्मी के बाद बरसात आएगी तो बरसात मान लीजिए आ गए हैं तो बरसात में खाए की व्यवस्था चाहिए तो वो भी हम ही लोग को करना है, उसकी व्यवस्था देखना है। मैंने संकल्प लिया है गुरु जी की सेवा में हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे ही पता चला कि यहाँ हर महीने जो है महाआरती का आयोजन होता है। मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसमें जोड़ने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक लोग आएँ, जिससे जो है इस महाआरती को जो है भव्य रूप प्रदान किया जाए। शुरुआत बड़ी अच्छी थी, आम आदमी से शुरू होना था लेकिन शुरुआत बड़ी अच्छी लगी। तो ये बहुत अच्छा है कि घर में बनी रहे। इसमें यह है कि हम अगले कार्यक्रम में जब हम तो सपत्नी आओ वहाँ से फिर शुरू, यही मेरा एक सुझाव है। प्रयास लाने के अगर मन बना लेंगे तो निश्चित तैयार गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, महाराज की जय। भाई हमारे अगुआ यही अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, जयकार भी होना। संत महात्मा की जात पात परिवार कोई नहीं होती है, वह स्वयं में ही महात्मा है और वो स्वयं में ही भगवान है। प्रकृति की गोद में शांतिपूर्वक रहने का, समय बिताने का मौका आजकल मिलता कहाँ है। तो हम लोग एक नदी के किनारे और वो भी गुनगुनी धूप में और सफ़ेद बिस्तर पर बैठे हुए लगभग 1 घंटा बिताए, बहुत ही आनंद आया। हमारे सरस्वती कृष्ण मंदिर के प्रधानाचार्य जी ने और हमारे पूर्व वक्ता श्री लालजी त्रिपाठी ने जो बातें कही, उन्हीं बातों में कुछ मैं अपनी ओर से भी जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी जो सभ्यता नदियों के किनारे बसी, और आज भी आप देखते हैं कि हर बड़े शहर के बगल में कोई न कोई अच्छी नदी बहती है। शोहरतगढ़ भी उसी तरह के शहरों में है जहाँ पर बाणगंगा बहती है। तो शुरू में मुझे लगता है कि पानी पीने का संकट रहा होगा, इसलिए नदी का सहारा लेना पड़ा होगा। उसके बाद आवागमन की सुविधा नहीं थी तो नदियों के माध्यम से व्यापार भी चलता रहा होगा और नदियों की पूजा अर्चना होती रही होगी और अंतिम संस्कार होते रहे होंगे। तो इसलिए नदियों की आवश्यकता तो युगों से स्वीकार की गई हमारे समाज में। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गईं, हमारा स्वार्थ बढ़ता गया, तो नदियों को हमने सीवर लाइन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिस नदी से हम शुद्ध और पवित्र जल लेते थे पीने के लिए, उन्हीं नदियों में हमने अपना मल विसर्जन करना शुरू कर दिया और वो नदियां जो है धीरे धीरे प्रदूषित होती चली गई और हमारा रिश्ता नदियों से सिर्फ शवदाह करने तक सीमित रह गया। यानी जब कोई मरता था तो लाश को लेकर के आते थे और आते हैं और थोड़ी देर तक रुके, अंतिम संस्कार किए और फिर चले। धरती माता की
कोख में से निकली हुई नदी है, उनके गर्भ में से निकली हुई नदी है, क्योंकि पानी तो गर्भ में ही रहता है और वहीं से बाहर निकलता है। तो हमने अधिकार पूर्वक उसका उपयोग किया, लेकिन हमारे उस नदी के लिए, उस धरती माता के गर्भ के लिए हमारे भी कुछ नैतिक कर्तव्य हो सकते हैं, इस पर हम नहीं सोचते। यह जो आरती का कार्यक्रम है वह उसी सोच का पहला चरण है। तो ये आरती का कार्यक्रम तो युगों युगों से चल रहा है और मैं समझता हूँ कि गंगा की आरती हरिद्वार में और फिर बनारस में और उसके बाद सरजू की आरती अयोध्या में बहुत कम ही जगह पर आरती का कार्यक्रम देखने को मिलता है। और यहाँ बाणगंगा पर आरती की बात सोचना, उसकी कल्पना करना बहुत ही महान कार्य है और इस महान कार्य को कोई संत ही कर सकता है। ऐसी सोच, ऐसा विचार किसी संत के ही मन में आता है, क्योंकि संत का मन जो है वो बड़ा व्यापक होता है, वो प्रकृति की तरह ही होता है। लक्ष्मण कौन है तो समझ लेते हैं। लक्ष्य उसका मन सदैव अपने लक्ष्य में निरंतर लगा रहा, लगा हुआ। बारह से 5 लोगों ने बात की थी वहाँ, रात में 12 बजे प्रारंभ किए और सुबह 5 लोग बात करते थे। बाणगंगा जी के लिए हम क्या दे सकते हैं? बाणगंगा जी के लिए हम क्या दे सकते हैं? संभवतः कुछ नहीं। कौन ऐसा है जो 5 लीटर पानी अलग से ला करके उसमें डालता है? इसी क्रम में आदि माँ बाणगंगा की महाआरती में उपस्थित होने वाले कुछ लोगों को सम्मान पत्र के साथ सम्मानित भी किया गया। इसी क्रम में भक्ति भाव के साथ बाणगंगा तट पर माँ बाणगंगा की महाआरती की गई। जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो
की गंगा मैया की गंगा मैया की जय जय सिया राम जय